क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही। लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी मां भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई। लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी मां ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी बेटा, बोल क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ। क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी मां अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो तो बस अपनी मां को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी मां के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ही ये करूंगी। नहीं रागिनी, देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है,
लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शैली की, तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई। देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई थी। तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे
कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे। आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें अब राजा मान सिंह के वंश को ढूंढना है। ऐसा बोलकर मनोज और रघु वहाँ से वृद्ध आश्रम की ओर निकल गए। उन्होंने अपना काम खत्म किया और शाम को वापस घर को निकले। मनोज, पर तेरे सपने से हमें राजा के वंश का पता कैसे चलेगा? मुझे गांव के लोगों के सपने भी आते हैं, शायद उससे हमारी कोई मदद हो जाए। आज रात तेरा सपना ही हमारे भाग्य खोलेगा। ऐसा कहकर दोनों घर पहुँचे। रात हो चुकी थी। मनोज और रघु दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन खजाने की लालच ने उनकी आंखें खोल रखी थी। मुझे नींद नहीं आ रही है भाई। एक काम कर, ये नींद की गोली खा और सो जा। ठीक है। मनोज ने नींद की गोली खाई और उसको नींद आ गई। मनोज एक लंबे रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के आसपास हीरे, मोती और सोना बिछा हुआ था। रास्ते के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इतना सारा सोना, और उस झोपड़ी में कौन होगा? चलो देखता हूँ। मनोज ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर एक काफी गरीब सा दिखने वाला आदमी था। बड़ी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और हर जगह बिखरी हुई दारू। अरे भैया, कौन हो तुम? मैं राजा हूँ मूर्ख, इस राज्य का राजा। मदिरा लाओ मेरे लिए दास, जाओ। मैं? अचानक से जमीन हिलने लगी और मनोज घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! वो झोपड़ी गिरने लगी और उसकी पूरी छत मनोज पर आ गिरी। और मनोज का सपना टूटा। अरे भाई, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहा है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या खजाने की जगह? हाँ भाई, बहुत अजीब और डरावना था सपना। एक बूढ़े आदमी और उस झोपड़ी का। कहीं वही तो वारिस नहीं है? अरे हाँ, हो सकता है। लेकिन इस झोपड़ी का पता कैसे लगाएंगे? मुझे याद है, उस रास्ते के बगल में एक बड़ा कृष्ण जी का मंदिर था।
ऐसा मंदिर तो बस भानगढ़ के पास पिंडारा गांव में है। दोनों पिंडारा गांव की ओर निकल गए। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। लगता है सफर की थकान तेरे सर पर चढ़ गई है। थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक बड़ा सा मंदिर दिखा। यही है वो मंदिर, वो रास्ता भी यहीं कहीं होगा। उस मंदिर के पास पहुंचते ही मनोज को वो रास्ता दिखा। ये तो वही रास्ता है जो मैंने सपने में देखा था, और वो रही झोपड़ी। दोनों उस झोपड़ी के बाहर जा पहुंचे। मनोज ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे वही आदमी नजर आया जो सपने में था। रघु, ये तो वही सपने वाला आदमी है। अरे पागल, डर मत, ये कोई नशेड़ी इंसान है, भानगढ़ का रक्षक नहीं। ओ बेवकूफ दास, तू जिस भानगढ़ की बात कर रहा है वो मेरे बाप दादा की जायदाद है, और मैं उसका वारिस प्रताप सिंह। हैं? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। अरे ये नशे में है भाई, तू चुप करना, मैं संभालता हूँ इसे। गुस्ताखी माफ महाराज, इसकी बात का बुरा मत मानिए, हम आपके फायदे का प्रस्ताव लेकर आए हैं। बताओ फिर क्या है प्रस्ताव। महाराज, आपका सारा खजाना भानगढ़ के पुराने किले में बंद है, उसे बस आप ही ला सकते हैं। मेरा खजाना वो मैं खुद ला सकता हूँ। जी महाराज, लेकिन इतना सारा खजाना आप अकेले कैसे लाएंगे? इसीलिए उसमें हम आपकी मदद करेंगे। बदले में आप बस हमें एक छोटा हिस्सा दे दीजिएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। ये कहकर तीनों वहाँ से भानगढ़ की तरफ निकल गए। नशे में धुत प्रताप आगे आगे चल रहा था और ये दोनों उसके पीछे। अबे ये क्या बोल रहा है तू उससे? हमें तो सारा खजाना चाहिए था ना। जैसे ही हमें इसकी मदद से सारा खजाना मिल जाएगा, हम इस गधे को मार देंगे। चलते चलते वो लोग भानगढ़ पहुँचे। वहाँ उन्हें दिखा भानगढ़ का डरावना दिखने वाला किला। ये रहा किला, इसके अंदर ही होगा खजाना। लेकिन इसके अंदर जाएंगे कैसे? इसका द्वार तो बंद है। मूर्ख दास, हर किले का एक खुफिया रास्ता होता है, इसका भी है। हाँ, चलो ढूंढते हैं। उन्हें थोड़ा समय ढूंढने के बाद एक खुफिया सुरंग दिखाई दी जो सीधा किले के अंदर जाती थी। ये रही सुरंग। तीनों उस अंधेरी गुफा के अंदर बढ़े। रघु ने पास में पड़ी मशाल जलाई। ये देखते ही मनोज बोला, मैंने ऐसा ही सपना देखा था, उसमें एक। बचाओ! मनोज और रघु अपनी बातों से निकले और उन्होंने सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने एक बड़ा सा दैत्य एक चमचमाता बड़ा सा त्रिशूल लेकर खड़ा था। रघु और मनोज को देखते ही वो उनकी तरफ हमला करने के लिए भागा। अरे बाप रे, लगता है ये भानगढ़ का रक्षक है। भागो, भाग रघु! भाई प्रताप के पीछे छुप, ये रक्षक वारिस को कुछ नहीं कर रहा है। नशे में खड़े प्रताप को ये सब एक सपना सा लग रहा था। रघु और मनोज उसके पीछे आ गए। दैत्य रुक गया, मानो उसे प्रताप पर हमला करने की अनुमति ना हो। भाई ये दैत्य तो हमें मार कर ही छोड़ेगा, अब इससे कैसे बचे? चल लौट चलते हैं। लेकिन मनोज का लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया था। अब तो मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। इससे पहले कि ये रक्षक हमें मार दे, हमें इसे मारना होगा। तू पागल हो गया है क्या? हम इसे कैसे मार सकते हैं? इसी के शस्त्र से, इसी के त्रिशूल से। लेकिन कैसे? दैत्य ने अपना त्रिशूल मनोज पर फेंका। मनोज फुर्ती से उस त्रिशूल से बच गया और वो त्रिशूल गुफा की दीवार पर जा लगा। त्रिशूल! रघु जैसे ही उस त्रिशूल को लेकर आगे भागा, वो दैत्य कूदकर उसके सामने आ गया। रघु नहीं! दैत्य ने रघु को गर्दन से उठा लिया। मनोज, बच्चा, मुझे।
दैत्य अपने धारदार नाखून रघु के पेट में घुसाने ही वाला था कि अचानक मनोज ने पीछे से दैत्य के पेट में त्रिशूल घुसा दिया था। और वो दैत्य वहीं पर ढेर हो गया। उस दैत्य की चीख से गुफा की छत कांपने लगी और उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। वाह मनोज, तूने भानगढ़ के रक्षक से मेरी रक्षा की। मौत के मुंह से वापस आकर भी तुझे मजाक सूझ रहा है। वैसे ये त्रिशूल काफी कीमती लगता है, इसे लेके चलता हूँ। तेरा लालच तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दास, चलो, अब तक खजाना मिला नहीं है मेरा। भानगढ़ के रक्षक को तो खत्म कर दिया, अब बस खजाने तक पहुंचना है। वैसे रक्षक तो अब मर गया है, तो अब इसका क्या काम? और अचानक से मनोज ने आगे चल रहे प्रताप के पीठ में त्रिशूल उतार दिया। वो त्रिशूल प्रताप के सीधे आर पार हो गया और वो वहीं खत्म हो गया। और वो दोनों आगे बढ़ने लगे और किले के अंदर पहुंचे। आंखें खोल के ढूंढ, जहां सोने की चमक दिखे वहीं होगा खजाना। अंधेरे में थोड़ा ढूंढने पर रघु को एक कक्ष से रोशनी आती हुई दिखाई दी। भाई जल्दी आ यहाँ, लगता है मिल गया। मनोज भागते भागते आया। वाह, लगता है इसी कमरे में है खजाना। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में सोने, चांदी और जवाहरात से खचाखच भरे कई 100 बक्से पड़े थे। उनकी चमक से उन दोनों की आंखें जगमगा उठी। इतना बड़ा खजाना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा भाई। मैंने देखा है भाई, ये वही खजाना है, लेकिन मुझे अपना सपना ठीक से याद नहीं आ रहा। रघु और मनोज ने अपने आप को संभाला। रघु ने 4 कदम बढ़ाया और एक बड़े से हीरे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मनोज को कुछ याद आया और वो चिल्लाया, संभल कर। अचानक से एक काले नाग ने फन निकाला और रघु को डस लिया। रघु दर्द से चीखने लगा। बचाओ! 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 रघु दर्द से चीखकर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो नाग अपना रूप बदलकर एक इंसानी दानव बन गया। रघु! कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ भानगढ़ का असली रक्षक। लेकिन हमने तो तुम्हें मार दिया था ना। मूर्ख इंसानों, तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा मुझे मारना? मैं कोई ऐसा वैसा दानव नहीं, भानगढ़ का रक्षक हूँ। वो राक्षस जिसे तुमने मारा वो तो बस मेरा एक अंश था। मेरे रहते हुए भानगढ़ के खजाने को कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने रघु को गर्दन से उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस गलती की सजा सिर्फ मौत है। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। राक्षस ने रघु को उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। रघु के सर से खून बहने लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। मनोज ये सब देखकर घबरा गया और माफी मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बख्श दो। मैं दोबारा कभी भानगढ़ की तरफ नहीं देखूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तू तो सबसे बड़ा लालची है। पिछली बार मरकर भी तेरा लालच खत्म नहीं हुआ। मैं समझा नहीं। ये सपने जो तुझे आते हैं ये यूं ही नहीं आते मूर्ख, क्योंकि तू वही पापी धनानंद है जो पिछली बार मेरे हाथों मरा था। जन्म भले ही दूसरा हो, पर लालच तो तुझे पहले वाला ही है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। तेरे जैसे लालची इंसान की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है।
अचानक से राक्षस उसके सामने आ गया और उसने अपने तेज नाखून मनोज के पेट में घुसा दिए। मनोज की अतड़ियां बाहर आ गई थी। तूने कहा था ना कि तू कभी भानगढ़ की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने मनोज का सिर पकड़ा और मनोज की वही मौत हो गई। भानगढ़ के खजाने को मेरे रहते कोई नहीं लूट सकता, ना ये दोनों और ना ही तुम। अगर किसी ने भानगढ़ के खजाने की तरफ आने की हिम्मत भी की तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी।
मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे।